मैं हूँ डॉक्टर समन, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट। खुश आमदीद। और मेरे साथ मेरी प्यारी दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोहम्मद। चलें, आज का हमारा थोड़ा-सा डिफरेंट है। हम लोग एक ड्रामे के बारे में बात नहीं करेंगे। हमने आज एक थीम ली है कि हम आज ड्रग एडिक्शन और अल्कोहल एडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ड्रग एडिक्शन क्या होता है और स्पेसिफिकली पाकिस्तान में इसकी क्या प्रेवलेंस है, कितना प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान के अंदर, और इसकी क्या आप किस तरह मदद ले सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं इसके लिए। तो हमने ये कुछ ड्रामे इसमें चूज़ किए हैं। एक तो बहुत ही पुराना ड्रामा है तपिश। आई थिंक 1980s में आया था, मुझे याद है बचपन में मैंने देखा था। और उस इट लेफ्ट अ ह्यूज मार्क ऑन मी, से कि उस इट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड एक्चुअली मैंने रियलाइज किया था कि ड्रग एडिक्शन इज अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। और obviously बाकी ड्रामों में भी they've touched on drug use and alcohol use। खुद गर्ज में जिस तरह के जो कैरेक्टर था हसान का, आई थिंक हसान था ऐसा मेरे जी। ख्याल, उसने ड्रग यूज़ की थी। और फिर इनकार के अंदर भी जो इमरान अशरफ का कैरेक्टर था, कौशा मुझे नाम याद नहीं रह रहे हैं। इमरान अशरफ का जो कैरेक्टर था वो कोकेन यूज़ कर रहा था। और मेरे पास तुम हो के अंदर जो अदनान सिद्दीकी का अदनान क्या कैरेक्टर, सिद्दीकी। अदनान उनका सिद्दीकी। उनका नाम जो नहीं याद, मुझे भी याद नाम नहीं याद आ रहा। शाहवीर या क्या पता नहीं, वो सोशल ड्रिंक करते हैं और ये उन्होंने दिखाया था ड्रामे के अंदर ना। तो हम थोड़ा-सा आई थिंक शुरू में ये बात करते हैं कि ड्रामों में किस तरह दिखाया गया है, और फिर विल टॉक मोर अबाउट कि द मेन टॉपिक। क्या बोलो सादिया। क्या हुआ? पिछली वो आगे नहीं बढ़ रहा था, अब बढ़ गया। हाँ, ओके। तो ये ड्रामा जो है ये खुदगर्ज़ का सीन्स हैं, जिसमें इनके जो हसन के वालिदैन हैं वो डिस्कवर करते हैं कि ये ड्रग यूज़ कर रहे हैं और उनको कोई दे के जाता है, तो दैट्स व्हेन दे डिस्कवर इट। उसके इफ़ेक्ट्स भी मैंने एक जो नीचे वाली तस्वीर है कि वो बिल्कुल ही हर चीज़ से बेज़ार हो चुके होते हैं, नेग्लिजेंट होते हैं, वो उनको पता नहीं होता कमरा कितना गंदा है, वो खुद कितने गंदे हो रहे हैं, कोई एहसास नहीं होता। बस ये होता है कि नेक्स्ट फिक्स कब आ रहा है ना हमारा। हुँ। ये ड्रामा इनकार के अंदर जो इमरान अशरफ का कैरेक्टर था, जो ही वाज प्लेइंग द नेगेटिव रोल इन दिस, वो भी कोकेन यूज़ कर रहे थे। और इसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि ही स्निफिंग द कोकेन, है ना। और फिर ये जो है मेरे पास तुम हो में दिखाया कि अदनान सिद्दीकी जो हैं ये शराब पी रहे हैं। वार्निंग भी आ गई है हुँ। नीचे। तो ये काफ़ी पाकिस्तान के अंदर लोग इसके बारे में बात तो नहीं करते हैं। इससे ऑब्वियसली कि एक तो सिर्फ़ ये बात नहीं है कि इट्स स्टिग्मेटाइज़िंग एंड टैबू, लेकिन ऑब्वियसली हमारे मज़हब में भी इसको हराम कहते हैं। लेकिन फॉर सम रीज़न सादिया, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे, और सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं, बहुत सारे मुसलमान जिनसे मेरी बातचीत होती है, वो ये समझते हैं कि इसलिए कि सिर्फ़ शराब है जो हराम है, और जो बाकी जो ड्रग्स हैं, उसका मेंशन नहीं है, तो फिर वो उनकी इजाज़त है। सादिया, तुमने कभी ये सुना है? शायद सुना हो, लेकिन बात तो ये है ना फिर कि जो चीज़ जो हराम है वो है जो जो चीज़ नशा मतलब नशे की हालत में आपको मतलब मुब्तला करती है ना, जो चीज़ इंटॉक्सिकेटिंग है। तो उसमें ये क्या कहते हैं वो हुँ। ख़मर भी आ जाता है, शराब भी आ जाती है, लेकिन बाकी जो ड्रग्स हैं वो भी उसमें शामिल है ना, तो शायद फिर इसके बारे में लोग समझते ना हो या समझना चाहते ना हो, है ना? कि ज़ाहिर है अपने बिहेवियर को जस्टिफ़ाई करने के लिए अक्सर लोग कोई ना कोई बहाने ढूँढ लेते हैं। तो लेकिन ये है कि दोनों चीज़ें ही जो है ना गलत है। हाँ, हुँ, नहीं, एग्ज़ैक्टली हराम है। वो बात है ना कि इंटरप्रिटेशन की बात है, कि अगर आप उसको सही से इंटरप्रेट करें तो आपको जो भी चीज़ जो आपको नशा दिलाए, हुँ, हुँ। वो हराम है ना? हुँ, हुँ। चाहे वो म्यूज़िक हो, इवन म्यूज़िक भी एक्सट्रीम जो होता है ना, जो आपको आपके बेहाल जो कर देता है, वो भी हम समझते हैं कि हराम हो सकता है। इससे कि जो भी चीज़ आपको अल्लाह की याद से और नमाज़ से दूर करे।
ओके। वो मैं समझती हूँ कि वो फिर हराम, वो एक हलाल चीज़ भी हराम हो सकती है ना। हुँ, हुँ। Anyway, लेकिन हम ऑब्वियसली स्पेसिफिकली ड्रग एडिक्शन और इसकी बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये मुझे ऑब्वियसली जो मैंने जब तबीश ड्रामा देखा था 80s के अंदर, मुझे एक अवेयरनेस हुई कि वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। प्लस सादिया, पता नहीं तुमने कभी नोटिस किया था पाकिस्तान में जब तुम जाती हो, कराची के अंदर तो मैं देखती थी कि बहुत दफ़ा ब्रिज आप गुजरते थे ना, ब्रिज के नीचे लोग इंट्रावेनस ड्रग यूज़ ओपनली कर रहे होते थे, और हुँ, कोई हुँ। उसका चेक एंड बैलेंस नहीं होता था। हुँ, और हुँ। ज़्यादा ऑब्वियसली इट्स इन एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी, लोअर मिडिल क्लास में भी है, एवरी हाई अपर सोशल क्लासेस के अंदर भी है। और जब मैंने पाकिस्तान के अंदर, मैंने साथ ही तुमसे कहा था ना, इलेक्टिव भी किया था, तो हुँ, हुँ। खान, एंड आई वाज रियली शॉक्ड। आप यहाँ से जाते हैं, समझते हैं ना कि मुसलमान मुल्क है और यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन इट वाज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री टेकिंग कि आप हुँ, कितना हुँ। शराब पीते हैं, आप कितना ड्रग यूज़, कौन-कौन सी ड्रग्स यूज़ हुँ, हुँ। करते हैं, दैट। और तो और दैट वाज अ और मैंने आपसे कहा था कि लोग वाक़ई मतलब बताते भी हैं कि मतलब कि इकरार भी करते हैं कि हाँ, हम नशा करते हैं या हम शराब पीते हैं। तो आपने बताया था कि हाँ, करते हैं, और मैं उससे भी मैं काफ़ी मतलब हैरान हुई थी सुन के ना। हाँ, नहीं, नहीं। तो आज ऑब्वियसली हमें ये तो पता है कि हराम है, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, है ना? हुँ, जो बिल्कुल, हमारी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को अफ़ेक्ट करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल। इसके बारे में बात करना, आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम अवेयरनेस रेज़ करें। स्पेशली हमारे जो बच्चे हैं, हमें नहीं पता कि वो किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या और कितना आम हो गया है ये। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस के अंदर, हुँ, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और कितने आराम से और आसानी से ये चीज़ें मिल जाती हैं। और शुरू बिल्कुल। में तो हमें ये पता है कि लोग किस तरह आपको ल्योर करते हैं ना, कि आपको उसके अंदर अट्रैक्ट करें, कि आपको पहले वो फ्री में देंगे, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब आपकी उसको उसकी आदत हो जाए, फिर वो आपसे पैसे डिमांड करते हैं। तो बहुत सारा क्रिमिनल बिहेवियर जो होता है, वो भी इज़ ड्रिवन बाय ड्रग एडिक्शन एंड अल्कोहल एडिक्शंस ना। तो ये भी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे मुल्क में भी, यहाँ पे भी हमें पता है कि ये हमारे जो कम्युनिटी है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इतना स्टिग्मेटाइजिंग है कि लोग फिर उसके बारे में बात नहीं करते हैं। प्लस अफ़सोस की बात है, बहुत सारे लोग फिर ट्रीटमेंट भी नहीं लेते हैं ना। हुँ, हुँ। अच्छा, लोगों को शायद पता भी ना हो कि ये एक इसको भी एक बीमारी हम समझते हैं ना, एडिक्शन जो है, और इसके लिए भी जो इलाज होता है, तो मेरा ख़्याल लोगों को ये इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है कि ये इसके लिए आप मदद ले सकते हैं ना? कुछ मेरे ख़्याल ये भी इसका ये बात भी होगी। आई थिंक, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं, इवन डॉक्टर्स, और आई एम श्योर बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये समझते हैं कि एक ऐसी आदत है जो इंसान के बस में है, कि वो हुँ, चूज करता है टू यूज ड्रग्स और नॉट टू यूज ड्रग्स। लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि बियॉन्ड वन स्टेज वो हुँ, शख्स जो हुँ, है वो फिजिकली और इमोशनली और साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाता है, तो बिल्कुल, उसके लिए वो चॉइस नहीं रहती है फिर। हाँ। एंड शुरू में विदाउट, होता है। हुँ, हुँ, शुरू में हाँ, एग्जैक्टली, लेकिन एक दफा जब आदत बन जाए ना, एडिक्शन हो हुँ, जाए, तो हुँ, फिर बहुत हुँ, मुश्किल होता है, वो फिर चॉइस नहीं रहती है, और फिर बिल्कुल। डेफिनेटली उन लोगों को मदद की ज़रूरत होती है कि वो हुँ, उस चीज़ हुँ, से, उस हैबिट से बाहर निकल सकें, बिल्कुल। है ना? तो ये हमने कुछ थोड़े से स्लाइड डाल दिए थे एक्सप्लेन करने के लिए कि एडिक्शन होती क्या है। तो सादिया, आप बताएँगी ये एडिक्शन होता क्या है? ओके। तो एडिक्शन पे ये है कि इसमें ये होता है कि इंसान जो है जब शुरू करता है, चाहे वो शराब हो या चाहे वो ड्रग्स हो या मतलब और चीज़ें भी इसमें शामिल हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं, लेकिन मेन चीज़ हमारी ये है आज की गुफ्तगू के लिए। तो उसमें ये होता है कि वो उनकी ना ज़िंदगी जो है बिल्कुल इसमें इस चीज़ में मुब्तला हो जाती है कि ना वो जो है, जो जो भी चीज़ हो, शराब हो या ड्रग्स हो, उसके बगैर वो रह नहीं सकते। उनको ऐसा महसूस होता है कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते ना, कि उनकी हर जो बिल्कुल जो होती है ना ज़िंदगी की जो अहम चीज़ होती है, जो जिस चीज़ को वो तरजीह देते हैं, वो ये है कि जो चीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वो बहुत अहमियत रखती है उनकी ज़िंदगी में, और ये जैसे आपने कहा कि ये साइकोलॉजिकली भी है, मेंटली भी है और फिज़िकली भी है ना। फिज़िकली से मुराद ये कि जब वो चीज़ जो भी वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर
फर्ज करिए जब वो उठते हैं सुबह में तो फौरन उनको ये होता है कि हाय मैं वो चीज़ ले लूँ ना, क्योंकि उसका ये होता है कि उनके जिस्म को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनका जिस्म ना उस चीज़ के बगैर, क्योंकि इतना आदी हो चुका होता है। तो उनको जो होते हैं वो विथड्रॉल सिम्पटम्स जो होते हैं ना, उनके शुरू हो जाते हैं, मतलब कि जो ज़्यादा सीवियर हो ना, उनके सुबह से वो चीज़ शुरू हो जाती है उनमें ना, कि वो उनको चाहिए फौरन, वो कहते हैं कि हमें फौरन मतलब कि हमें ग्लास चाहिए ना शराब का, अपने आप को काम करने के लिए ना, अपने जिस्म को। तो इसमें ये भी होता है कि उनको वक़्त के साथ-साथ ना उनको उसी चीज़ की वो ज़्यादा तादाद चाहिए होती है, उसी मतलब के इफ़ेक्ट के लिए, ठीक है ना? शुरू में वो थोड़े से थोड़ी तादाद में वो चीज़ शुरू करते हैं, लेकिन उनका जिस्म जो है वो क्या कहते हैं टॉलरेंस बिल्डअप कर लेता है ना, कि वही चीज़ फिर वो उसी तादाद में उनके ऊपर असर नहीं करती, वो जो वो चाहते हैं उससे इफ़ेक्ट वो नहीं मिलता ना। तो उनको चाहिए उनको और मज़ीद मतलब तादाद में वो चीज़ चाहिए होती है, तो वो उनकी बॉडी इस तरह ना टॉलरेंस बिल्डअप करती है। तो फिर ये होता है कि फिर उनकी जो होती है अम, जो पूरी ज़िंदगी इससे मुतासिर हो जाती है ना, मतलब कि अपना काम वग़ैरह जो अगर वो कर रहे हों, तो उसमें वो नहीं फ़ंक्शन कर सकते सही तरह से ना, क्योंकि जो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं शराब के या ड्रग्स के, उनसे उनकी जो सोचने की जो कैफ़ियत है, उसके ऊपर उनका असर होता है। उनका मन जो उनका मूड उसके ऊपर असर होता है, उनकी एंग्ज़ायटी लेवल्स पर उसका असर होता है, ठीक है ना? उनकी याददाश्त पर असर होता है। और वो मतलब कि उनकी पूरी ज़िंदगी जो है ना इसी चीज़ की फ़ोकस में आ जाती है, और इनकी जो होती हैं जो इससे जो कॉन्सिक्वेंसेज़ होती हैं अल्कोहल या ड्रग यूज़ से, उससे मतलब वो उनकी ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो जाती है। तो फिर आप देखते हैं कि वो काम भी सही तरह से नहीं कर सकते, जो पहले उनकी जो चीज़ें वो पसंद करते थे, हॉबीज़ थी उनकी, वो भी करना छोड़ देते हैं, ठीक है ना? और अपने ख़ानदान में भी उनकी जो है आपस में जो ताल्लुक है वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये जो सब्सटेंस होता है ना, जो भी है, या शराब हो या ड्रग ड्रग हो कोई, वो सबसे तरजीह वो चीज़ लेता है, ठीक है ना? क्योंकि देयर बॉडी इज़ डिपेंडेंट ऑन इट फिज़िकली एंड दे आर आल्सो मेंटली डिपेंडेंट ऑन इट, ठीक है ना? तो तो ये मतलब कि एडिक्शन को हम ये चीज़ कहेंगे जो एक बीमारी है, ठीक है ना? हुँ, और इसमें ये होता है कि आप कह भी नहीं सकते हैं कि आप फ़ौरन से चीज़ें ये लेना, ये चीज़ लेना बंद कर दो, क्योंकि ये भी उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है ना, अगर वो फ़ौरन इतने सालों से या ज़रूरी नहीं होता कि बहुत साल हों, कुछ अरसे में भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर इंसान के ऊपर ये चीज़ मुख्तलिफ अंदाज़ में असर करती है ना, हर इंसान को आपको देखना पड़ता है कि वो उसके कैसी उसके उसके ऊपर कैसी वो मुतासिर हुई है वो चीज़ ना। लेकिन ये है कि फिर वो अगर ट्रू एडिक्शन है, तो वो फ़ौरन से वो चीज़ ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी उनके लिए बहुत खतरनाक होगी, उनको उसका रिएक्शन होगा, मतलब कि विथड्रॉल्स होंगे, और कई दफ़ा ये चीज़ें बहुत खतरनाक हो सकती हैं, इससे ये जानलेवा भी हो सकती हैं ना। तो इसलिए हम हुँ, जब इस तरह के हालात हों, तो फिर हम उसको मतलब कि तरीके के साथ वो जो उनकी जो एडिक्शन है उसको हम उसको हम मैनेज करेंगे, कि मतलब आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ जो है वो जो ले रहे हैं उनको कम करेंगे, और उसके साथ-साथ उनकी और दवाइयों के साथ भी उनकी मदद कर सकते हैं ना, कि वो मतलब जो विथड्रॉल का फ़ेज़ है वो आरामदेह गुज़रे। हाँ, नहीं, नहीं। उसको कहते हैं ना कोल्ड टर्की जाना, मीन्स हुँ, लाइक कंप्लीटली हर चीज़ रोक देना, व्हिच इज़ जैसे तुम कह रही हो, इट्स कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। हाँ, हमने देखा है हॉस्पिटल के अंदर, हमने उसको इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, जो डिलीरियम बिल्कुल, ट्रीटमेंट कहते हैं ना, जो अल्कोहल से अगर आप जब बिल विथड्रॉ कर रहे होते हैं, इट्स बिल्कुल। वेरी सीरियस एंड इट कैन कॉज़ डेथ। हुँ, 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 हुँ। और इसमें और चीज़ भी जो आपने कहा था, जो आईवी ड्रग यूज़ होता है, उसके भी अपने बहुत खतरनाक मतलब कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं। तो उसके साथ जो ये इन्फेक्शियस डिज़ीज़ेज़ जो होती हैं, बहुत हुँ, खतरनाक होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस और एचआईवी। और एक एक्चुअली एक और ड्रामा था शायद जो मैं आपसे बात कर रही थी ना, तो मुझे लग रहा था उसमें भी वो दिखाते हैं कि वो एचआईवी है ना उसके उसके पास ना, तो मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि उसके भी ड्रग यूज़ था ना, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत डेंजरस होती हैं। हाँ, नहीं, इसलिए कि ऑब्वियसली वो नीडल शेयर करते हैं, हुँ, जिसकी वजह से वो जो इन्फेक्शंस हैं वो, और एचआईवी एक्चुअली पाकिस्तान में मैंने ये सुना है कि बिकॉज़ ऑफ द, आई थिंक दे से हाफ अ मिलियन पीपल आर एडिक्टेड टू हेरोइन इन पाकिस्तान। ओह गॉश! हाँ, एचआईवी रेट्स हैं वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं disproportionately because of the increased use of drug use, intravenous drug use. हुँ, हुँ,
तो ये हाँ नहीं, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो सादिया, इसमें क्या फ़र्क है कि एडिक्शन और मिसयूज़? यार आप बताओ। मैंने काफ़ी कुछ बता दिया अब। हाँ, आप बताओ क्या डिफरेंस है? चलिए ठीक है, मिसयूज़ हम कहते हैं जो एडिक्शन से एक स्टेज पहले ही होता है, हुँ, कि वो एडिक्शन में आप उस ड्रग के बगैर नहीं रह सकते। मिसयूज़ में यू कैन, इसलिए कि आप इतने एडिक्टेड नहीं होते हैं, बट स्टिल इट स्टिल कंट्रोल्स यू। हुँ, हुँ, उन दोनों चीज़ों में बहुत ही हुँ, थोड़ा-सा फ़र्क होता है। उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है इस जो ड्रग यूज़ के बारे में, कि आप किस तरह आपको पता चलेगा कि आप जिस कोई भी शख्स है वो यूज़ कर रहा है। इसलिए कि हमारे माशरे में तो वैसे भी छुपाते हैं, हुँ, लेकिन हुँ, कुछ बिहेवियर्स होते हैं ना, स्पेशली जो बच्चे जो यूज़ कर रहे हैं, तो उनका वो जिस तरह कि तुम कह रही थी, तो वो उनका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। जिन चीज़ों में वो हुँ, चीज़ें एन्जॉय करते हैं, वो नहीं कर रहे होते। वो अपने, हुँ, हो सकता है अपने कमरे में ज़्यादा टाइम गुज़ारें, इंटरैक्शन कम करें, आप लोगों से बातचीत कम करें, उनका खाना-पीना अफ़ेक्ट हो, कि वो हुँ, खाना हुँ, नहीं खाएँ, और आप देखें कि उनका वेट लॉस हो रहा है। हुँ, हुँ, तो ये सब वार्निंग साइन्स है ना? हाँ, बिल्कुल। हुँ, और एक्चुअली मैंने ये भी देखा है कि सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ़ लड़के ही एडिक्शन के से अट्रैक्ट हों, लड़कियाँ भी लोग ट्रैप करते हैं, और हुँ, बहुत हुँ, दफ़ा इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, तो वो लड़कियाँ समझती हैं कि हम फँस गए हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि आप अपने बच्चों से ओपन डायलॉग रखें, एंड फ्रॉम अ बिल्कुल। यंग एज। ये नहीं है कि आप, कुछ लोग समझते हैं अगर हम बात करेंगे तो दे विल बी अट्रैक्टेड टू इट, है ना? लेकिन हाँ, एक्चुअली अगर आप उनसे दैट्स द बातचीत ऑपोजिट करें, राइट? इट्स ऑपोज़िट या एग्ज़ैक्टली, या आप उनसे या बातचीत करेंगे ताकि उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिले, तो उनको हाँ, दूसरे लोग फिर डिसीव ना कर सकें, है ना? हाँ। ताकि आप उनको मतलब एक्सप्लेन कर सकें कि उनके क्या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं ड्रग यूज़ और अल्कोहल यूज़ के। सॉरी सादिया, तुम कुछ कह रही नहीं, थी? नहीं, 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 मैं ये कहने लगी थी कि मेरा तो ख़्याल है कि हम मतलब माँ-बाप को ये मतलब तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये चीज़ होगी, उनके बच्चों का इस चीज़ से सामना होगा, ठीक है ना? किसी न किसी वक़्त पर, ठीक है ना? अपने दोस्तों के साथ या क्योंकि ये इतना प्रेवलेंट है स्पेशली जैसे कैनबिस यूज़ जो है ना, हुँ, कैनबिस यूज़ जो है, मेरा तो ख़्याल है कि मतलब एक्चुअली मैंने मेरे ख़्याल एक दफ़ा मैंने फ़िगर भी पढ़ा था कि 16 साल की उम्र तक जो है ना की उम्र तक मेरे ख़्याल आधे आधे फ़ीसद मतलब कि 50% सॉरी 50% जो नौजवान हैं उन्होंने ना कैनबिस को इस्तेमाल किया होगा ना। और ज़रूरी नहीं कि वो मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें कि मतलब कि मतलब बहुत मसला हो मिसयूज़ का या आगे एडिक्शन हो, नहीं, लेकिन ये कि वो दे विल एक्सपेरिमेंट क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है ना, जो हुँ, जवानी मतलब वो उम्र जो होती है टीनेज इयर्स जो होती है उनमें जो होते हैं नौजवान वो मतलब रिस्क लेते हैं ना, उनकी जो है डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है। फिर उन्हें रिस्क लेने होते हैं, उन्हें नई चीज़ें मतलब एक्सपेरिमेंट करना होती है ना। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है क्योंकि कल्चरल लिहाज़ से मतलब इधर काफ़ी होती है, लेकिन जैसे आपने कहा सिर्फ़ इधर नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं, पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में भी ये चीज़ है। तो ये है कि फिर अगर माँ-बाप को पता हो कि ये चीज़ ज़रूर किसी न किसी वक़्त पर सामने आएगी, तो बहुत ज़रूरी है कि पहले से ये बातचीत घर में हो और माँ-बाप को पता हो इसके बारे में और बड़े खुले अंदाज़ में अपने बच्चों के साथ वो बात कर सकें। इसलिए कि जब फिर उनके सामने वो चीज़ आए बच्चों के, वो अपने माँ-बाप से आके बात कर सकें और वो इस मतलब कि ये जो इस चीज़ में मतलब पढ़ने से बच सके ना। हुँ। तो ये बहुत ज़रूरी होती है चीज़। हाँ, अम, नहीं, आई थिंक हर जगह ये कन्वर्सेशन ज़रूर होना चाहिए, अमंग अदर कन्वर्सेशंस, के बच्चों के साथ ओपननेस होना चाहिए इस चीज़ के बारे में बिल्कुल। बात करने की, ताकि उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिले और डिस्टॉर्टेड वर्जन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ना मिले ना। इसमें समन एक और चीज़ भी है कि जब ये चीज़ अच्छा बेशक वो सिर्फ़ सोशल जैसे कहते हैं ना सोशल यूज़ है ना कि उसी उन्हीं मतलब के वक़्त पर ये बच्चे नौजवान हो या बड़े हों अगर वो इस्तेमाल कर रहे हों शराब या ड्रग्स ना और एडिक्टेड ना हो लेकिन ये कि उस लम्हे में में भी ना उसके ऊपर उनके ऊपर असर होगा। एक तो ना इसलिए होगा कि
उनको महसूस होगा कि हम ज़्यादा मतलब रिलैक्स्ड फ़ील कर रहे हैं, या हम खुश भी महसूस कर रहे हैं, या हमें चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं ना, उनकी जो परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस होती है, अवेयरनेस होती है, वो हो जाती है, तब्दील हो जाती है कि उन्हें चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं ना, मुख्तलिफ लगती हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो है उनकी जो सोचने की कैफ़ियत होती है उसके ऊपर भी असर पड़ता है ना, तो अक्सर इन हालात में ना वो इस तरह के फ़ैसले कर सकते हैं जो वो आम तौर पर ना करें, और ये उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं ना। जैसे हम नौजवानों की बात कर लें ना, कि वो ये हो सकता है कि वो फिर जैसे लड़का लड़ लड़ कहीं हों और लड़कियाँ भी हों, लड़के भी हों ना, तो वो फिर ये है कि अंडर द इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, कि जब वो उस हाल में हो कि वो सोच ना सके सही तरह से, और उनकी जो है जो वो कैफियत होती है कि मैंने ये चीज़ नहीं करनी ना, इनहिबिशन जो होता है, मैंने ये चीज़ नहीं करनी, वो फिर क्योंकि तब्दील हो जाता है, फिर वो इस तरह की चीज़ें होती हो जाती हैं जो कि बहुत मतलब अफ़सोसनाक होती है ना। जैसे फिर कई दफ़ा जो होते हैं कि आपस में लड़का-लड़की के ताल्लुक हो जाते हैं, और फिर अम, मतलब प्रेगनेंसीज़ भी हो जाती हैं इस तरह ना, तो ये चीज़ बहुत डेंजरस होती है इस लिहाज से भी ना, कि सोशली भी उनके लिए। और फिर ये कि एक्सीडेंट्स होने का भी ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है ना? और अगर आप मज़ीद इस चीज़ में जाएँ तो क्रिमिनल बिहेवियर भी आगे आ जाता है, क्योंकि आपको पैसे चाहिए होते हैं इस अपनी एडिक्शन को फंड करने के लिए ना। तो इसमें बहुत मतलब इस चीज़ से बहुत चीज़ें मुतासिर होती हैं ना। इसका भी मतलब इसका भी सोचना चाहिए। हाँ, नहीं। इसलिए कि इवन दो उस लम्हे में आपको कोई परेशानी नहीं होती है, ऑब्वियसली यू आर हुँ, हाई, हुँ, लेकिन फिर या उसके जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं जब आप हुँ, वापस आते हैं देन यू सी द डैमेज, है ना? हुँ। अच्छा, वो हमने एक ड्रामा किया था ना राज़-ए उल्फ़त, उसमें भी ये दिखाया जाता है ना कि वो जो उसमें जो विलेन होता है, वो भी काफ़ी वो मतलब वो शराब भी पी रहा होता है, पता नहीं ड्रग्स भी करता है शायद। लेकिन ये होता है कि वो कोई पार्टी करता है अपने घर में ना, तो वो जो जिस लड़की में वो इंटरेस्टेड होता है वो आती है, तो वो उसको वो शराब कहता है ना, तुम पियो ना। तो कहती है नहीं, लेकिन फिर वो बाद में ना वो मान जाती है। तो फिर यही दिखाते हैं, मैं वाज़े तौर पर तो नहीं दिखाया, लेकिन यही दिखाया ना कि वो उसके असर में आ जाती है, और फिर वो उससे मतलब ज़बरदस्ती करता है ना। हुँ, तो हुँ। ये चीज़ जो है ये बहुत मतलब कि बहुत अफ़सोसनाक है, लेकिन ये होती है, इसलिए इसलिए भी मतलब कि बहुत होशियार रहना पड़ता है ना इन चीज़ों से, बच्चों के मामले में भी स्पेशली। हाँ, नहीं, बे बे एग्ज़ैक्टली, तो इसका बेसिकली मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप शेयर करें इन्फॉर्मेशन हुँ, और हुँ। उनको अवेयर करें कि ये चीज़ें अराउंड हैं और ये लोग आएँगे हुँ। और ऑफ़र करेंगे एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट थिंग टू डू। और ये कि है ना अच्छा समन आपके माशाल्लाह बेटे बड़े हैं तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इसमें। लेकिन ये भी कि जब इस तरह का कोई सिचुएशन हो जहाँ पर वो मतलब ऑन द स्पॉट जैसे कि उनको ना बच्चों को अम, उनके जो हैं दोस्त कहना नहीं बस देख लो चख लो यूँ ट्राई कर लो ना। तो ये कि उनको अगर उन 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 उन्होंने पहले सोचा हो कि इस तरह हो सकता है, तो उनके पास जवाब भी तैयार होगा ना कि हम कैसे उसका हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को ना, हम क्या कहेंगे, कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि अगर आप एकदम मतलब वो दोस्तों के साथ हो और एकदम ये आपके ऊपर मतलब कि ये सिचुएशन आ जाए तो फिर वो ज़्यादा मुश्किल होगा कि आप कैसे फ़ौरन उसको हैंडल करेंगे। और फिर बच्चे हमें पता है कि नौजवान जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने मतलब पीर ग्रुप के उनके साथ मतलब कि कैसे वो लग रही हैं और उनकी से मतलब उनकी उनकी तरह होना चाहते हैं ना, लेकिन ये चीज़ होती है कि हमें उनमें ये खुद एतमादी पैदा करनी चाहिए ना, और ये भी उनको तैयार रखना चाहिए कि वो कैसे उस सिचुएशन को क्या हैंडल कर सके, क्या कहें और है ना? हाँ, नहीं, अम, नहीं, एब्सोल्युटली। हुँ, क्योंकि अल्कोहल, ड्रग यूज़ से सबसे ज़्यादा कॉमन स्मोकिंग होता है ना? हाँ, हुँ, हाँ, तो ये तो सही है, लेकिन मेरे ख्याल कैनाबिस इज़ लाइक सो प्रेवलेंट। एग्ज़ैक्टली इट्स द सेम थिंग, यू नो, इट्स हुँ, लाइक उनको पता होना चाहिए कि हाउ दे हैंडल इट व्हेन समबडी ऑफर्स इट टू देम हुँ, और किस तरह हुँ, वो उसको अपने आप को उस चीज़ से महफूज़ रख हुँ, सकें। हुँ, एंड सही है। अगेन नॉलेज इज़ एवरीथिंग, नॉलेज गिव्स यू मोर पावर। हुँ, तो हुँ, जितना आप उस अपने बच्चों से और अपने करीब लोगों से उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उतना ज़्यादा वो जानेंगे ना हुँ, इसके बारे बिल्कुल। में। मेक अ गुड द राइट डिसीजन आई सपोज़। हुँ, हुँ। और समन एक तो होता है ना ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ होती है जवानी में और मतलब कि दोस्तों की मतलब कि क्या कहते हैं उनकी इन्फ्लुएंस में आके ये चीज़ हो जाती है ना, लेकिन कुछ लोगों के लिए क्यों क्यों वो अ, शराब और ड्रग्स की तरफ जाते हैं? क्या वजह होती है? मतलब कि
कुछ लोग जो होते हैं वो इसलिए भी करते हैं ना क्योंकि वो कोई उनकी परेशानी होती है या वो एंग्शियस फील करते हैं ना या वो एक्चुअली वो डिप्रेस फील करते हैं तो वो अपनी तरफ से ये करते हैं कि वो अपने आप को बेहतर महसूस कर सकें, है ना? हाँ, एग्ज़ैक्टली सब उन एज़ अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, सेल्फ मेडिकेट हाँ, कि हमें ये जो फीलिंग है इससे हम दूर कैसे हट सकें, जो एंग्ज़ायटी हम फील कर रहे हैं या जो हमारा मूड इतना लो है, तो वो थोड़ी देर के लिए वो उसको उस शख्स को उस चीज़ से वो निजात महसूस होती है। तो हुँ, इससे भी बहुत सारे लोग ये हैबिट शुरू करते हैं। हुँ, तो लेकिन जितना लोग हुँ, सॉरी नहीं, नहीं गो आई वाज़ आप जस्ट सेइंग जितना लोग उसके बारे में बात करेंगे, बातचीत करेंगे, उतना ज़्यादा अवेयरनेस होगी, उतने ज़्यादा लोगों को एहसास होगा। हुँ, जो मैंने अभी शादी तुमसे भी कुछ दिन पहले भी कहा था कि मैं देख रही थी कि हम बहुत बड़े रिनाउंड एक्टर हैं पाकिस्तान के ज़ाहिद अहमद, हुँ, हुँ, इन्होंने अपनी काइंड ऑफ कैनबिस यूज़ के बारे में और अल्कोहल यूज़ के बारे में बातचीत की थी, व्हिच इज़ आई थिंक इज़ एडमिरेबल। इसलिए कि लोग यूजुअली बात नहीं करते हैं, डरते हैं कि उनका इंप्रेशन गलत पड़ जाएगा। बट एक्चुअली टू एंड व्हाट ही वाज़ सेइंग एज़ वेल कि हमारे जो नौजवान हैं, उनको ये पता होना चाहिए हुँ, हुँ, कि क्या सही है, क्या गलत है और एक्सपेरिमेंटेशन साथ जैसे तुम कह रही हो ना कि वो किस जगह जाके वो फिर नुकसानदेह हो सकती है। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो हुँ, यही डिस्क्राइब कर रहे थे कि वो व्हेन ही वाज यूजिंग कैनबिस ही वाज यूजिंग इट फॉर 12 इयर्स कि ओह वो वाओ! he used to it used to take him away from all the worries and normal things of हुँ, life, but हुँ, then he realized that कि actually मैं अपने अराउंड जो मेरी चीज़ें हैं, मेरे बच्चे हैं, मे बी मैं उन चीज़ों को एन्जॉय नहीं कर रहा हूँ, मिसिंग आउट ऑन लाइफ बिकॉज़ हुँ, हुँ, उस टाइम के लिए शाम को थके हारे आके ही हैज हैड हिज जॉइंट, ही इज़ चिल्ड, ही डज़न्ट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। हुँ, तो वो हुँ, एक एहसास नहीं रहता ना कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है। हाँ, यू हाँ, लूज़ टच विद रियलिटी। तो या वो ऑब्वियसली बहुत सक्सेसफुल थे, ही वाज़ लकी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं हैं, हुँ, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो फिर अपनी स्ट्रगल से दूर हट जाते हैं ना बिकॉज़ दे लूज़ द हुँ, मोटिवेशन इससे कि वो हुँ, उनको एक हुँ, आर्टिफिशियल हाइनेस हर वक़्त उनके पास रहती है, हुँ, हाई हुँ, हाई ऑल द हाँ, टाइम। तो फिर अच्छा वो हुँ, देन इट विल अफेक्ट देयर काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देयर रिलेशनशिप्स, है ना? या या कुछ लोग जो होते हैं वो इसलिए भी लेते हैं ना कि वो सोचते हैं कि उनकी जो है सोशल कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगी ना, कि जो है जैसे मैं सोच रही हूँ अगर वो एक्टर है ना, कि हुँ, हर उसको परफ़ॉर्म करना उसका उसका जॉब ही है कि टू परफ़ॉर्म, राइट? कि उसके उनको थोड़ी-सी उनको कॉन्फिडेंस मिलती है, उनको लगता है कि हम ज़्यादा बेहतर मतलब हम अ, अदाकारी कर सकते हैं, जो भी ये चीज़ भी हो सकती है ना कि ये जो हाँ, लोग हाँ, स्पेशली जो ऑब्वियसली वही एंग्ज़ियस होते हैं एग्ज़ैक्टली, अ गिव हिम दैट एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, है ना? हाँ, लेकिन वही वही यही जो आप कह रही थी ना कि शुरू में ऐसे होता है कि वो उनके लिए पॉज़िटिव एक तरह से ना उनको लग रहा होता है कि इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन फिर वक़्त के साथ-साथ जो उनकी जो खतरनाक जो इनकी जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो फिर ज़्यादा हो जाते हैं ना और फिर वो फिर उनकी ज़िंदगी को और मज़ीद मतलब कि मुश्किल बना देते हैं, हाँ, नहीं जी, हाँ? बिल्कुल। मतलब कि ज़्यादा फिर उनके डिप्रेशन भी ज़्यादा होता है, एंग्ज़ायटी भी ज़्यादा होती है और फिर वो जो साइकोसिस भी उसमें आ जाता है कि ये चीज़ें भी कि मतलब कि वो पैरानॉइड हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि लोगों को हमारे बारे में मतलब कि बुरे ख़्याल हैं या हमें मारने लोग मुझे मारना चाह रहे हैं या एम सोचते हैं कि हमें आवाज़ें सुन रही हैं या इस तरह ना ये चीज़ें भी फिर आ हाँ। जाती हैं ना। और हुँ। कैनबिस एक तो एसोसिएशन भी है ना कि लॉन्ग एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ कैनबिस कैन लीड टू साइकोसिस हुँ, हुँ। जी। और क्या कहते हैं आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल रियलाइज़ दैट इसलिए कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर ऑब्वियसली हमें पता है कि कैनबिस इज़ लीगल कनाडा में पार्ट्स ऑफ कनाडा कैनबिस इज़ लीगल हुँ, सम हुँ। स्टेट्स इन अमेरिका इट्स लीगल तो लोग हाँ, ये भी हाँ। बहस कर सकते हैं ना कि लीगल है तो फिर नुकसानदेह कैसे हो सकती है हाँ। एक्चुअली द रीज़न व्हाई अगर आप समझने की कोशिश करें कि क्यों लीगल है बिकॉज़ इट्स सो कॉमनली यूज्ड हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। कि उन्होंने कहा कि इसको अगर हम लीगल बना देंगे तो ज़्यादा सेफ होगा बिकॉज़ देन पीपल व्हाट दे डू इज़ कि वो बहुत सारे उसके जो प्रिपरेशंस होते हैं वो खतरनाक चीज़ें उसमें डाल देते हैं, हुँ, हुँ। मिक्सचर्स जो होते हैं ना, तो इस तरह अगर हम लीगलाइज़ कर देंगे तो एट लीस्ट सेफ यूज़ होगा। तो इसलिए भी ये होता है लेकिन मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है जो वैंकूवर में रहती है, वेयर इट्स बीन लीगल फॉर मेनी इयर्स कैनबिस यूज़। तो कहती है देयर आर हाई रेट्स ऑफ साइकोसिस, शी वर्क्स इन मेंटल हेल्थ। So ओके। there is a downside to that as well, हुँ, you know? हुँ। हुँ, हुँ। तो लेकिन ये उसी तरह ना जैसे आपने शुरू में कहा कि जो स्मोकिंग है, वो भी तो एक ड्रग है ना, टोबैको?
वो भी ड्रग है, वो लीगल है, ठीक है ना? But we know about the very serious effects of tobacco, ठीक है ना? तो सो वही है ना कि लीगलाइज करने से वो जो खतरे हैं वो मुकम्मल तौर पर अब दूर नहीं कर सकते ना। हाँ, नहीं, हम्म। that's right. अच्छा, एक और चीज समन जो पिछले सालों में ज्यादा सामने आई है वो ये कि एक और ब्रांड ऑफ काइंड ऑफ ड्रग्स भी आ चुके हैं ना, जो जिन्हें कहते हैं एनडीपीज होती हैं, न्यू Yeah, जब the याद नहीं newer, आ रहा है, न्यू समथिंग, लेकिन लाइक लीगल हाइज जिसे भी कहते हैं ना, उसे हाँ, लीगल हाइज भी कहते हैं, एनडीपीज है उसका जो है एक्रोनिम ना। तो उसमें ये कि उसमें से और ये भी है कि ये चीज जो है ना, ये बहुत मतलब के बहुत ज्यादा पिछले सालों में सामने आई है, और ये चलती जा रही है ये चीज ना कि हर हफ्ते ही तकरीबन कोई ना कोई नया ड्रग मतलब के ना इसमें शामिल हो रहा है। तो ये होता है कि ये एक तरह से सिंथेटिक ही है ना, सिंथेटिक ड्रग्स हैं ये कि मतलब खुद बनाए जाते हैं, लेकिन ये होता है कि इनमें पता नहीं होता कि क्या चीज है, ठीक है ना, कि बिल्कुल नहीं पता होता कि है क्या ये। तो आप समझ अपनी तरफ समझे कि नहीं बस मैंने थोड़ा सा ही लिया था और ठीक होगा, लेकिन उसका असर आप पर बहुत ज्यादा हो सकता है क्योंकि आपको पता ही नहीं उसमें क्या चीज और कितनी तादाद में है। और फिर ये चीज भी आ जाती है कि हर इंसान का जो है के ऊपर असर मुख्तलिफ होगा, स्पेशली जो नौजवान है उन पर वो ज्यादा सेंसिटिव होंगे ना ड्रग्स के असर से। तो ये भी है कि ये चीज भी मतलब मजीद मतलब सामने आ रही है ना, ये जो लीगल हाइज है। हाँ नहीं, और एक और चीज़ भी है कि बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ बहुत ज़्यादा है। अब हम्म, मैं one of the other articles I was reading in Pakistan, this is another big issue कि although they are prescription drugs, but in Pakistan में you can buy these over the counter. तो बहुत सारे लोग yes, of addicted course, हैं that's right. to benzodiazepines in Pakistan, especially a lot more women. Um, Yeah. they use it अच्छा, for, हाँ नहीं, हम लोग एक कॉन्फ्रेंस पर थे ना अभी पिछले कुछ हफ्ते, तो उधर मुझे याद है कि पाकिस्तान से एक साइकियाट्रिस्ट थी, तो उन्होंने बताया था कि उनकी अम्मी के का था ना हाँ, बेंजोडाइजेपिन एडिक्शन, याद है? तो ये कि ये भी बहुत खतरनाक हो सकता है ना, क्योंकि इसमें भी फिजिकल जो है जो विथड्रॉल्स हैं, अगर आप पूरी तरह डिपेंडेंट हो, इसके जो फिजिकल विथड्रॉल्स है बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आप मतलब के आपको सीजर हो सकता है, मतलब कि दौरा पड़ सकता है, अपन मतलब कि अनकॉन्शियस हो सकते हैं, आप कोमे में जा सकते हैं, तो बहुत बहुत खतरनाक हो सकती है ये चीज ना। और इनिशियली इसको ऑब्वियसली इट्स अ ट्रैंक्विलाइजर ना, तो बहुत सारे लोग शुरू में इससे लेना शुरू करते हैं बिकॉज उनको नींद में मसला हो रहा होता है। हम्म, लेकिन we also know that it is highly addictive and again you develop a tolerance to it, तो हाँ, ऐसी फिर obviously addiction भी हो सकता है, and then you know as you say physical and psychological addiction, तो फिर जब आप withdraw करते हैं then it can be extremely dangerous हम्म, and has to be done in a very controlled way. हम्म, तो सही। ये मैंने थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स भी रखी थी पाकिस्तान में जो ड्रग यूज है, साथ ही हम्म, मुझे पूरा नजर नहीं आ रहा इसलिए कि मेरी स्क्रीन में पूरा नजर नहीं आ रहा है, तुम अच्छा, खुद इवन अगर पढ़ लो। पढ़ के सुना दूं? Oh, no, this is it. हाँ, 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 I हाँ, can see it. अच्छा, There's हाँ, 8.9 million substance abusers in Pakistan today, and they say कि हाँ, बहुत ज़्यादा जल्दी ही increase हो रहे हैं numbers ना. So हम्म, 2.2 million over 3 years have increased. The largest survey 2013 का हुआ था by the United क्या है United Nations United Office on. Nations Office, They estimated 1.6 million misused prescription opioids, taking them for non-therapeutic purposes. Opioids usually painkillers के अंदर ज़्यादा आपको मिलते हैं. So usually आप थोड़ा थोड़ा करते हैं, फिर then you become addicted and then you take more and more. That's become a huge problem as well. Afghanistan, Iran, and Pakistan have been the highest users globally. I guess the medications that they say again higher in women are two kinds of benzodiazepines, Xanax and Lexotanil. And they use it के anxiety के लिए, stress के लिए, insomnia यानी कि नींद अगर आपकी पूरी नहीं हुई, आपकी शादी में कोई problems हैं, weight gain में, I guess it's a way to escape reality है ना, कि अपनी बिल्कुल, रोज की जिंदगी है उससे एक थोड़ा सा आप escape निजात फील करना. बिल्कुल।
और फिर आप जो लोग यूज़ करते हैं वो फिर अपने दोस्तों से भी कहते हैं देखो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इट्स हेल्प मी इस तरह भी वो फिर स्प्रेड होता है। तो ये तो है। और कई दफ़ा ये भी होता है समन के अच्छा कई लोग जो नहीं भी होते हैं ना एडिक्टेड, अगर वो कुछ अरसे से इस्तेमाल कर रहे हो ना जैसे बेंजोडाइज़ेपिन्स राइट? इस फर्ज़ करो स्लीपिंग टैबलेट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हो ना कुछ अरसे से, तो उनको ये लगता है अगर वो किसी दिन ना लें ना तो उनको मतलब मुश्किल पेश आती है, वो एंग्ज़ियस हो जाते हैं या फिर उनको नींद नहीं आती ना, तो वो समझते हैं कि नहीं, नहीं हमें ये दवा दवा जो है चाहिए ना। तो इसमें ये होता है कि हो सकता है वो सिर्फ़ एक मतलब विथड्रॉल का हो ना, विथड्रॉल सिम्पटम हो। ये नहीं कि उनकी जो शुरू में जो मसला था, जो नींद नहीं आती थी कि वो चीज़ हो। तो ये भी एक दफ़ा फिर क्योंकि अगर आप समझते कि नहीं मेरा वही मसला है कि मुझे नींद नहीं आती, तो आपने फिर वही जारी रखना है ना, फिर वो जो है दवा को लेना ना। तो इसमें भी फिर वो होता है कि थोड़ा आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और वो आपको सही तरह गाइड करेंगे ना कि क्या क्या करना चाहिए। आप खुद ना इसके मतलब फैसले ना करें खुद ना, क्योंकि ये बहुत जो होता है इसके लिए काफ़ी नॉलेज चाहिए होता है और तजुर्बा भी चाहिए होता है ना। तो बिल्कुल। तो इसलिए प्लीज़ हाँ। कोई जो भी लेकिन आपका आप अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन भी आप खुद गैदर करें। मसला ये होता है पाकिस्तान के अंदर साथ ही मैंने नोटिस किया कि डॉक्टर्स बहुत सारे प्रिस्क्राइब करते हैं। इट्स वेरी कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन एज़ वेल। ओके तो एक तरीके से वो देयर इज़ नो रेगुलेशन, तो वो आप प्रिस्क्राइब तो करेंगे बट एज़ यू से कि वो फिर आदत बन जाती है, हाँ, तो आप हाँ, सोचते हैं कि आप सो ही नहीं सकते, देन यू कीप टेकिंग इट इवन दो या डॉक्टर ने चाहे रिकमेंड किया हो या ना किया हो। हुँ, हुँ, तो ये एक बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इस हाँ। चीज़ को मॉनिटर करें। क्योंकि हम तो बहुत कॉशियस है ना इस मामले में। ख़ास तौर पर क्योंकि हमारे जो मरीज़ हैं वो नौजवान हैं, तो हम तो बिल्कुल नहीं बहुत बहुत कम हम इस चीज़ को प्रिस्क्राइब करते हैं ना, जो बेंज़ोडाज़ेपिन्स होती हैं। और जब करते भी हैं बहुत कॉशियसली कि बहुत कम तादाद में और बहुत उनको मतलब फ़ॉलो अप करना, देखना। क्योंकि बच्चों में भी ये स्पेशली मतलब बच्चों नहीं नौजवानों में जो है टीनेजर्स में अगर आप इस तरह की चीज़ लेंगे तो उसका और भी इफ़ेक्ट हो सकता है ना, मतलब कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना, हुँ। मतलब जैसे जैसे डिसइन्हिबिशन जो होता है हम कहते हैं ना कि वो फिर या एजिटेशन जो होती है वो एकदम से हो सकती है क्योंकि उनकी वो बहुत वो कम उम्र होने की वजह से उनकी ब्रेन ज़्यादा सेंसिटिव होती है इस चीज़ से ना। हुँ। तो प्लीज़ हम यही कहेंगे कि अगर इस तरह का कोई मसला है नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि खुद शायद आपका कोई इस लिहाज से कोई मसला हो या आपके कोई करीबी रिश्तेदार या कोई जानने वालों के पास मतलब कि चाहे वो शराब का हो या ड्रग्स का हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनके लिए मदद लें और खुद कुछ ना करें। ये रियली बिकॉज़ ये खतरनाक हो सकता है ना, एकदम से जैसे हमने बताया छोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है, तो इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट एडवाइस चाहिए हो ना, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से राब्ता करें। और शायद वो आपकी मदद कर सके या अगर वो नहीं तो फिर आगे आपको वो रेफ़र करेंगे ना स्पेशलिस्ट सर्विस जैसे एडिक्शन सर्विस होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, नहीं एग्ज़ैक्टली और सिर्फ़ उसका जो रहता है ये नहीं होता कि सिर्फ़ फ़िज़िकल ट्रीटमेंट हो लेकिन ऑब्वियसली इसकी जो साइकोलॉजिकल एडिक्शन है वो भी इट्स रियली इम्पोर्टेंट ना कि उसको भी एड्रेस हुँ, करें। हुँ, हुँ, सही। वरना हुँ, रिलैप्स काफ़ी कॉमन होता है ना इस एडिक्शंस के अंदर। हुँ, हाँ, बहुत अम मतलब कि जो बहुत बुरी तरह एडिक्टेड हो ना, तो उनके लिए तो बहुत इनपुट चाहिए होती है ना, बहुत ज़्यादा इनपुट चाहिए होती है। एम और अम, क्या कहते हैं, एक हद तक तो और सिर्फ़ उन ये नहीं कि वो उसमें मतलब वो ट्रीटमेंट में मतलब कि वो ताउन करें, लेकिन उनके घरवाले जो होते हैं, उनका भी बहुत अहम किरदार होता है ना उसमें, कि वो भी उनको बिल्कुल, सपोर्ट बिल्कुल। करें और कम्युनिटी सपोर्ट तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आपके ख़ानदान वाले, आपकी जो कम्युनिटी है वो आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट करे। हुँ, सिर्फ़ दवाई और काउंसलिंग इज़ नॉट इनफ। हुँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ मेरे ज़हन में अभी एक बात आई थी, कुछ साल पहले ना मैंने एक स्टडी में हिस्सा लिया था ना, तो वो ये था कि लुकिंग एट ड्रग यूज़ विथिन द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है ना? इधर हुँ, हमारे शहर में। तो उसमें मुझे याद है कि कुछ इंटरव्यूज़ हम कर रहे थे, वही ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी मुसलमान थे ना, जो या वो शराब इस्तेमाल कर रहे थे या ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे थे। तो एक जो साहब थे ना, उन्होंने मुझे याद है, उन्होंने मुझे बताया था कि ना कि मैं जब मस्जिद जाता हूँ
ठीक है ना, मैं जब मस्जिद जाता हूँ तो मैं ज़ाहिर है लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ सही नहीं है इनके साथ या बदबू भी आ सकती है, जो भी है ना। तो कहते हैं ना कि जब मैं जाता हूँ मस्जिद ना तो मुझे लोग बहुत मतलब बुरी नज़रों से देखते हैं, मेरे साथ बात नहीं करते ना, मुझे बिल्कुल मतलब कैसे जैसे कहते हैं ना ऑस्ट्रेसाइज़ करते हैं। दूर-दूर हुँ, रहते हैं और गुस्सा करते हैं कि ये क्यों मस्जिद में आए ना। तो उन्होंने ये मैं ये सोच रही थी कि मतलब उन्होंने मतलब कि हिम्मत करके वो मस्जिद चले गए या फिर उधर कुछ कुछ लेने मतलब उधर गए कि मुझे शायद इधर से सुकून मिले कि मैं खुदा ताला की तरफ दोबारा मतलब रुजू करूँ, कि मुझे इधर कोई सपोर्ट मिले ना, तो बजाय कि वो चीज़ उसके बनिस्बत उनको ये हुआ ना कि वो सब गुस्सा कर रहे हैं और उनको मतलब कि ये तल्ख़ निगाहों से देख रहे हैं और दूर कर रहे हैं ना, तो मुझे काफ़ी इस चीज़ का मुझे मेरे ऊपर असर हुआ था कि हमें चाहिए ना एज़ अ कम्युनिटी कि हम इन इन लोगों को सपोर्ट करें। ये नहीं कि बस कह दें कि नहीं ये तो मतलब नशई है और मतलब कि मतलब है ना दूर रहो इनसे और इसका कोई आगे मुस्तकबिल नहीं। नहीं, हमें सब एज़ अ कम्युनिटी हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे इनको सपोर्ट कर सकें ताकि ये मतलब इस ये अज़ाब ही होता है ना एक तरह ये जो डिपेंडेंस होती है कि इससे निकल सके और मतलब कि ज़िंदगी की तरफ दोबारा मतलब आ सके ना। तो ये चीज़ें कि हमारी मेरा ख़्याल है कि अब तक हमारी मस्जिदों में और मतलब बाकी भी जो मज़हबी जो अदारे हैं, उनमें ये चीज़ शायद अभी तक इस तरह नहीं सेटअप हुई ना कि वो उनको सपोर्ट मिल सके सही तरह से उधर से। हुँ, हुँ। और उनके लिए कितना ज़रूरी होता है, जैसा कि तुम कह रही हो ना कि इफ दे हुँ, फील इवन मोर कि उनको अलग-थलग कर रहे हैं, तो वो फिर हुँ, और दूर जा सकते हैं बनिस्बत अल्लाह के करीब आएँ। हुँ, तो ये हुँ, हमारे लिए हम सबके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई शख़्स है जो मस्जिद आ रहा है, तो इसका मतलब है वो चाह रहा है कि वो बदलना चाह रहा है, इट्स वन स्टेप हुँ, टुवर्ड्स चेंज और आप उसको वहीं से उसको आप वो कर देंगे ना, नाउम्मीद कर देंगे, तो कितना वो है। हुँ, तो इस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कम्युनिटी की है कि अगर कोई हुँ, शख्स ऐसा है तो हम उसको सपोर्ट करें, उसको हम वो कहते हैं ना कि इवन अगर नमाज़ भी पढ़े ना तो वो बिटवीन ईच नमाज़ एक मौका होता है उस शख्स को बदलने का। तो हुँ, ये आप उसको मना नहीं कर सकते हैं और ऑब्वियसली कि हर शख्स का एक राइट है कि वो इस चीज़ से निकल सके, ट्रीटमेंट हुँ, हासिल करे। हमें चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें। हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। चलें और कुछ कहना है सादिया? अ मेरा ख़्याल तो नहीं काफ़ी कुछ हमने कवर किया ना मतलब सोशल यूज़ भी कवर की, एक्सपेरिमेंटेशन, सोशल यूज़ और हार्मफुल यूज़ और एडिक्शन ये सब मतलब मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं ना इस चीज़ में। लेकिन ये हम मतलब आखिर में हम ये कहना चाहेंगे ना कि ये जो कोई भी जो सब्सटेंस यूज़ है वो शुरू जो होता है वो ऐसी आहिस्ता-आहिस्ता होता है ना शुरू में और अच्छा भी लगता है लेकिन इनके साथ बहुत तकलीफ़ मतलब ज़हनी लिहाज़ से, जिस्मानी लिहाज़ से और अपने मतलब अपने ख़ानदान, अपने मतलब बाकी ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़ से मतलब इसके ऊपर ना बहुत असर पड़ता है और ये है कि जब ये ज़्यादा हो जाती है तो वो बहुत एक मेडिकल कंडीशन है और इसके लिए रियली आपको स्पेशलिस्ट मतलब मेडिकल और शायद स्पेशलिस्ट इंटरवेंशन की ज़रूरत हो ना, तो प्लीज़ इस ये चीज़ का प्लीज़ आप ज़हन में रखें और जो आप मतलब आपके घर वाले हैं, आपके जानने वाले हैं, उन उनसे भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें और ख़ास तौर पर जो बच्चे उनसे मतलब उनके साथ हमें ये बात ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, हुँ, चलो नहीं थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज़ आप कंटिन्यू करें और प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम अपना कंटेंट और इम्प्रूव कर सकें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप क्लिक करें। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और फिर इंशाल्लाह अगले हफ़्ते मिलेंगे दोबारा। इंशाल्लाह। सादिया मुझसे ना अब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही दोबारा। ओह! राइट। ऐसे ही ख़त्म कर दें? आई डोंट नो कि किस तरह करेंगे हम। चलो आप फिर म्यूज़िक लगा दो चलिए फिर हम उधर चला से देते ख़त्म कर हैं। देंगे। ओके जी, हुँ। ओके। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा अल्लाह हाफ़िज़। Your nose gets used to बाय। odors in your home. Yep. ये ऐड करते हैं। हमारा वो सिग्नेचर स्टाइल है ना कि शुरू में भी और आखिर में भी ओएसटी थोड़ी-सी चलाना। ऐसी काफ़ी मज़े की होती हैं जो ये होती है ना ओएसटीज़। खुद अपनी लाज को सर पे ओढ़ के